नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से रीवा सहित प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो रही बेहतर, लग रही अत्याधुनिक मशीनें। राजेंद्र शुक्ल एक सकारात्मक सोच के कर्मठ नेता हैं। जब से वे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तभी से निरंतर रीवा के साथ साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुस्त दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य है कि हर मरीज को जिले में ही बेहतर इलाज मिले, जिससे कि उन्हें और उनके परिजनों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, और उनके प्रयासों के सार्थक परिणाम अब नजर भी आने लगे हैं। चूंकि वह डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो रीवा जिले के साथ साथ सारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और इस काम में वो बदस्तूर लगे हैं। इस काम को वो बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर हार्ट ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर अटैक मशीन का शुभारंभ किया। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर ऐसी 4 मशीनें लगाई गई हैं। बता दें कि ये मशीनें किसी को अचानक हार्ट अटैक आने पर उसकी जान बचाने के काम में आती हैं। मशीनें लगाने के पीछे मंशा है कि अगर किसी भी यात्री को अचानक हार्ट अटैक आता है तो इस मशीन से उसकी जान बचाई जा सके। उल्लेखनीय है कि ऐसी मशीनें अब तक केवल आपने विदेशों में ही सार्वजनिक जगहों पर लगी हुई देखी होंगी। यह राजेंद्र शुक्ल की आधुनिक सोच, सकारात्मक सामाजिक जनहित सोच का परिणाम है कि ऐसी मशीन भोपाल के एयरपोर्ट पर लग सकी है। डिप्टी सीएम की मंशा है कि आने वाले समय में और भी सार्वजनिक जगहों पर ऐसी मशीनें लगाई जाएं। यहां पर हालांकि हम एक सुझाव अपनी तरफ से जरूर देना चाहते हैं कि इन मशीनों को लगाने के साथ साथ यह आवश्यक है कि आम जनों को इन मशीनों के उपयोग के विषय में भी जागरूक करें, ताकि आपातकालीन स्थिति में सामान्य जन इसका उपयोग करके एक दूसरे की जान बचाने का काम कर सके। तो वहीं डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र रीवा की बात करें तो जिले के प्रमुख अस्पतालों संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जिला चिकित्सालय का तो कायाकल्प हो ही रहा है, परंतु इसके साथ साथ जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सिविल अस्पतालों, प्राथमिक अस्पतालों का भी कायाकल्प हो रहा है। आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, चिकित्सालय में बेड का विस्तार किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां की जा रही हैं, स्टाफ बढ़ाया जा रहा है, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो हाल ही में कैबिनेट बैठक में इसके विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गौरतलब है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इतने बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है कि मरीजों की संख्या इसमें काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसके विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसलिए कैबिनेट में अस्पताल के निर्माण विस्तार के लिए बजट स्वीकृत होने से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कायाकल्प अब हो सकेगा और बेहतर चिकित्सा सुविधा मरीजों को मिल सकेगी। अब 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होने वाला है। दर्शकों, आपको याद होगा कि जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना था तो शुरुआत में विरोधियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि अस्पताल तो बना लिया, परंतु चिकित्सक कहां से मिलेंगे। परंतु यह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों, दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा है कि आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उम्दा चिकित्सकों की पूरी टीम मौजूद है, जो हार्ट इत्यादि से संबंधित जटिल से जटिल रोगों का इलाज करने में सफल हो रही है। रीवा जिले और निकटवर्ती जिलों के मरीजों और उनके परिजनों को इन बीमारियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही उनका इलाज हो जा रहा है। आयुष्मान कार्ड की बदौलत अधिकांश मरीजों का तो मुफ्त में ही इलाज हो रहा है। इसी प्रकार संजय गांधी अस्पताल में भी एमआरआई इत्यादि जैसी बहुत सी सुविधाएं पहले से ही मुहैया कराई जा चुकी हैं। अभी हाल ही में ऐलान किया गया है कि रीवा में भी अब कैंसर की लगभग 30 करोड़ से अत्याधुनिक मशीन लगने जा रही है, जिसकी बदौलत अब कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी कराने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह अपने आप में रीवा जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस मशीन के लगने से लाखों लोगों के करोड़ों रुपए बचेंगे, साथ ही उन्हें अब अन्य शहरों के चक्कर लगाने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। यह राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से ही संभव हो सका है। इसी प्रकार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय रीवा में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। बता दें कि अस्पताल परिसर में 100 बिस्तर का नया भवन तथा मॉड्यूलर ओपीडी भवन का निर्माण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूर्ण करें। आधुनिक ओपीडी भवन से रोगियों को उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रदेश का सबसे सुसज्जित ओपीडी भवन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय रीवा में आधुनिक एक्सरे सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय का विकास और विस्तार तेजी से हुआ है। यह आधुनिक अस्पताल की तरह ही कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के शासनकाल में जिला चिकित्सालय की कैसी बदहाल हालत थी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज अगर भाजपा के शासनकाल में जिला चिकित्सालय का भी कायाकल्प हुआ है तो इसमें राजेंद्र शुक्ल का अहम किरदार है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रीवा जिले के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य संस्थाओं के नवीन भवनों के लिए तत्काल प्रस्ताव बनाएं। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिले के अनुबंध के आधार पर पदस्थापित 33 डॉक्टरों की कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। वार्ड बॉय, सुरक्षाकर्मी, रेडियोलॉजिस्ट तथा अन्य इसी तरह के पद जिनकी एनएचएम में भर्ती नहीं हो सकती है, उनके लिए विभागीय भर्ती के प्रस्ताव दें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा है कि अति आवश्यक पदों की पूर्ति एनएचएम से भी कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में संसाधनों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा तहसील के सिविल अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों एवं डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जिला चिकित्सालय और संजय गांधी अस्पताल में रोगियों को रेफर करने की आवश्यकता ना पड़े। मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की बदौलत रीवा में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, चुस्त दुरुस्त हो रही हैं, पटरी पर फिर से लौट रही हैं। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर उन्नत बनाने की दिशा में काफी काम किया जा चुका है और जो कार्य शेष बचे हैं उन्हें बिना रुके डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल करने हेतु कृत संकल्पित और प्रयासरत हैं, जैसा कि उन्होंने कई बार स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेखित भी किया है।